ओके, चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी चल रहा है रनिंग में। टुडेज वी आर डिस्कसिंग पार्ट सेकेंड। हम डिस्कस कर रहे थे यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच, जिसके अंदर मैं यूटिलिटी के बारे में पता किया कि यूटिलिटी क्या होती है, कि आप कमोडिटी को यूज़ करते हो और कंज्यूमर की वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होती है, वो उससे आप मेजर कर लेते हो यूटिलिटी को। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लो। यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन के बीच में कुछ डिफरेंस है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन? अपने को लगता है कि उपयोगिता और संतुष्टि दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग मैटर है, देख लो। सबसे पहले तो यूटिलिटी जो है दैट इज अ बिफोर कॉन्सेप्ट। बिफोर कॉन्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को कंज्यूम करने से पहले वाला कॉन्सेप्ट है, कि अपन किसी चीज़ को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, उससे पहले एक थॉट आती है कि यार इस चीज़ को यूज़ करने से हमको कितनी यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि मैं एक रोटी खाऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि मुझे इतनी उपयोगिता मिलेगी। मैंने खाई नहीं है रोटी, लेकिन उससे पहले ही मैंने थिंक कर लिया है कि मे बी पॉसिबल इतनी यूटिलिटी मेरे को गेन होगी। दैट इज बिफोर कॉन्सेप्ट। बट सेटिस्फैक्शन इज द आफ्टर कॉन्सेप्ट। आफ्टर कैसे, कि किसी चीज़, जैसे मैंने ब्रेड है या रोटी है तो उसको खाई है, खाने के बाद मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये क्या हो गया, आफ्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, यूटिलिटी जो है एक एक्सपेक्टेड इन नेचर, मतलब एक्सपेक्टेड यूँ कह सकते हैं कि इतनी यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है ना। ये एक फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट है कि होगा नहीं होगा वो है, तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन आ जाती है यहाँ पर। लेकिन ये एक रियलाइज्ड कॉन्सेप्ट है कि इतनी संतुष्टि मुझे मिल गई है या इतनी संतुष्टि मुझे मिल चुकी है, तो ये एक रियलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, ये एक एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करूँ, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन, एक टर्म है जिसका नाम है यूटिल्स। तो यूटिलिटी को यूटिल्स में माप सकते हैं। जैसे पानी की एक घूंट ली मैंने तो मुझे 5 यूटिल्स मिली। ठीक है, तो ये है यूटिल्स जो है, उससे आप मेजर कर सकते हो यूटिलिटी को। बट सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता किसी भी यूनिट से, किसी भी माप की इकाई से आप सेटिस्फेक्शन को नहीं मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के अंदर वी आर डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। द फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को आप TU बोल सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी MU। ओके, टोटल यूटिलिटी होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देखो। ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कंजप्शन। जितने भी यूनिट्स का कंजप्शन करते चले जाते हैं, उनसे कितनी यूटिलिटीज मिलती जाती है। जैसे मैंने बोला मैंने एक एप्पल खाई, उस एक एप्पल को खाने से मुझे 5 की यूटिलिटी मिली। फिर मैं बात करूं, जब मैंने सेकेंड एप्पल खाई तो मुझे अभी 10 यूटिल्स मिल रही है। तो अगर मैं इन सबको समेशन करता जाऊँ, इन सबको ऐड करता जाऊँ, तो क्या मुझे मिलती जाएगी, टोटल यूटिलिटी मिलती जाएगी। व्हाट्स दिस फॉर्मूला, द यूटिलिटी n मतलब n नंबर तक की इक्वल्स टू यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3। इसका मतलब इन सबको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या मिल जाएगी मेरे को, टोटल यूटिलिटी। या फिर ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द समेशन या एडिशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। एज लाइक, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड, रेगुलर अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते चले जाओगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। ओके, सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी? देखो, इट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी। क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो विच रिजल्ट, किसकी वजह से, फ्रॉम 1 एडिशनल यूनिट इंक्रीज इन कंजप्शन। कंजप्शन के अंदर आप एक एडिशनल यूनिट को चेंज कर रहे हो। जैसे क्या किया था, एक इकाई खाई थी, मतलब एक एप्पल खाई थी, तो फिर मैंने दूसरी जब एप्पल खाई तो उसके अंदर कितना मैंने चेंज किया, एक यूनिट का चेंज किया, एक एडिशनल चेंज किया। चेंज किसके अंदर आएगा, टोटल यूटिलिटी के अंदर। टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ गया, जब एक एडिशनल क्वांटिटी को मैंने चेंज किया। जैसे ही मैंने एप्पल की एक क्वांटिटी को चेंज किया, आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ गया, वो क्या कहलाता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एज लाइक एप्पल की क्वांटिटी ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब एप्पल जो है मैंने 5 टाइम खाई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। फिर मैं बात करता हूँ टोटल यूटिलिटी की। स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट एप्पल खाई थी तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, 5 की। सेकंड मैंने एप्पल खाई तो मेरे को यूटिलिटी मिल करके हो गई 15। थर्ड जब एप्पल खाई मैंने तो अभी यूटिलिटी जो है वो हो गई है आपकी 30। जब फोर्थ में खा रहा हूँ तो अब मेरे को जो यूटिलिटी मिल रही है वो 40 ही मिल रही है। जब मैं 5 क्वांटिटी उसकी खाऊंगा तो अब मैं भी पॉसिबल कम मिल सकती है, क्योंकि अब हाईएस्ट पोजीशन तक मैं पहुंच चुका हूं, तो 40 ही मिल रही है, ज़्यादा नहीं मिल रही। अगर मैं 6 उसकी क्वांटिटीज़ ले रहा हूं तो अब कम भी हो सकती है, 35 हो सकती है, और एक पोजीशन के बाद जो है हो सकता है 0 भी मिल जाए। तो यूटिलिटी जो है स्टार्टिंग के अंदर 1, 2, 3, 4 जैसे सर ने क्वांटिटीज़ बढ़ाई है, वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी हाईएस्ट पोजीशन तक गई, इक्वल हुई, फिर कम होगी। अभी मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट
मार्जिनल यूटिलिटी एक क्वांटिटी खाई है तो 5 की 5 ही रहने वाली है। मैंने आपको क्या बोला है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में क्या है, चेंज करना है किसके बिहाफ पर, वन एडिशनल चेंज इन इंक्रीज इन कंजप्शन। कंजप्शन के अंदर एडिशनल चेंज किया, एक से दूसरी यूनिट के ऊपर गया मैं, एक एडिशनल चेंज करने पे टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ गया, 5 से 15 हो गया, चेंज कितना हुआ 10 का। नेक्स्ट 15 से 30 चेंज कितना हुआ 15 का। नेक्स्ट 30 टू 40 कितना चेंज हुआ 10 का। 40 से 40 अब कोई चेंज नहीं है, 0। 40 से 35 चेंज हो गया 5 का, लेकिन ये जाएगा किसमें, माइनस में। ठीक है, टोटल यूटिलिटी के बारे में मैंने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटीज़ को आप एडिशन करते जाओ, उनको अगर आप जोड़ते जाओगे तो टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। जैसे 5 है तो 5 में 10 जोड़ दिए 15, 15 में 15 जोड़ दिए 30, 30 में 10 ऐड किया इस तरीके से तो 40, 40 में वापस 0 ऐड किया 40, -5 किया तो 35। तो इस तरीके से आप टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। ओके, यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, दिमाग में रख लेना, TUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ये TUN क्या है, जैसे मेरे को ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, तो TUN कितना है 15 और TUN माइनस 1 मतलब इससे जस्ट पहले वाला, तो 15 में से 5 गया तो कितना आएगा 10। तो फॉर्मूले के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। ये एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे चेंज इन टोटल यूटिलिटी, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा Q। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी और चेंज इन क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना आया, जैसे मैं निकाल रहा हूँ ये वाला, टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना आया 15 से 30, 15 का चेंज आया, और चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 1 का, तो 15 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 15। तो दोनों ही फॉर्मूले से अपन सोल्व कर सकते हैं। ओके, बाय।